पाकिस्तान में जो है वो स्टॉक मार्केट के हवाले से हम लोगों ने बात की। इसके अलावा ओपन मार्केट में जो है डॉलर की कदर में कमी हुई है और वाज़ेह कमी हुई है। आज दूसरा दिन है डॉलर की कदर में जो है वो कमी जारी है। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वतन को भेजी जाने वाली रकूमात का जायज़ा लिया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं अदनान पराचा साहब, जो कि हैं तर्जुमान पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन, और हमारे साथ स्काइप पर ही मौजूद हैं मलिक बोस्तान साहब, जो कि सदर फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। सर बताइएगा कि लोग बड़ी तेज़ी से बाहर जा रहे हैं, इसके अलावा इसके साथ ही रेमिटेंसेस मुसलसल पाकिस्तान में कम हो रही हैं, इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं आप? जी शुक्रिया जी। देखिए, जो पब्लिक हमारी बाहर जा रही है वो इस टाइम पे जो हमारी अनसर्टन पोजीशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन जो इस टाइम पे है, और अनएम्प्लॉयमेंट है ड्यू टू एक्सपोर्ट के जो फिगर्स हैं वो डाउन हुए हैं 50% के करीब। जी। और वहाँ से जो हमारी वर्क फोर्स जो है अनएम्प्लॉयड हो रही है, और उसकी वजह से हमारा ये देखा जा रहा है कि रुझान जो है वो बढ़ रहा है बाहर की तरफ जाने के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये रुझान बढ़ रहा, अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लें तो हमें ये चीज़ सोचने में आएगी कि इस टाइम पे हमारी रेमिटेंसेस ही वाहिद वो हल है जो इस टाइम पे हमारे इस टाइम पे सिचुएशन जो इकोनॉमिक कंडीशंस हो रही हैं उसको स्टेबल कर सकता है। क्योंकि हमारे डॉलर्स की कमी की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी इफेक्ट हो रही हैं, हमारी एफडीआई के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स है वो भी नहीं हो रही, तो हम रेमिटेंसेस को बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर ये है कि जो हमारी वर्कफोर्स बाहर जा रही है उसको एजुकेट करें, एजुकेट करके बाहर इसको एक्सपोर्ट करें, क्योंकि हमें लास्ट ईयर भी हमने तकरीबन 8.25 लाख बंदा एक्सपोर्ट किया है। तो अगर ये बाहर जाके रेमिटेंसेस भेजने का सबब बनेगा तो ये हमारे मुल्क के लिए बेहतरी के लिए बहुत अहम है। अब सवाल ये है कि जो इस टाइम पे डॉलर के अंदर जो कमी आई है, जो लास्ट ईयर जो हमारा था उससे इस साल का फिगर जो है तकरीबन 13% डिक्लाइनिंग पे है। हमारे लास्ट ईयर रेमिटेंसेस 30 बिलियन प्लस थे, और इस टाइम पे अगर हम देखें कि तो जून क्लोजिंग हमारी 27 बिलियन पे होगी। ये हमारी सोच में ये था कि इस दफ़ा इस 2023 के अंदर हमारी रेमिटेंसेस 32 से 33 अरब डॉलर तक जाएंगी, जो कि हमारा एक तो हम पिछले साल का गैप भी कवर नहीं कर सके, और जो हमारा 2-3 अरब डॉलर बढ़ना था वो भी हम कवर नहीं कर सके। इसकी तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इसको बढ़ाने के लिए ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कराएं ताकि वो पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसका एतमाद बहाल करना इस टाइम पे हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और वो थ्रू प्रॉपर चैनल जो रेमिटेंसेस भेजना है वो ताकि उसके ज़रिए वो भेजें और हमारे मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए। अच्छा अदनान साहब, ये बताएं जो डेफिसिट आया रेमिटेंसेज में, अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो 30-31 अरब डॉलर हमारी रेमिटेंसेज रही। इस क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं कि अगर क्लोजिंग होती है साल की तो हमारी रेमिटेंसेज ज़्यादा से ज़्यादा 27 बिलियन डॉलर तक चली जाएंगी। तो ये डेफिसिट तो एक हमने फेस कर लिया। सेकंड वन ये कि बजट में ये हदफ रखा गया है रेमिटेंसेज का 33 अरब डॉलर, तो क्या हम ये हदफ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? सेकंड वन ये कि देखें अभी भी हमारे मुल्क में डॉलर का तो बहरान है, डॉलर तो अभी भी अवेलेबल नहीं है, एलसीज के मसाइल जो के तू हैं, ब्लैक मार्केट का एक वजूद है। ब्लैक मार्केट हम ख़त्म नहीं कर सकते, कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। अगर ये जितने भी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं कि इंटर बैंक और जो इंटर बैंक से जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को लिंक किया, ये तो टेम्पररी है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो आप समझते हैं कि ये डेफिसिट को हम पूरा कर लेंगे और अगला हदफ हम हासिल कर लेंगे? जी, इसमें देखें जो पिछले 11 महीनों में 10 से 11 महीनों में जो हमारा इंटर बैंक और ओपन मार्केट का जो गैप है वो तकरीबन 20 से 25 रुपए रहा है, जिसकी वजह से ये रेमिटेंसेस कम हुई हैं आपकी। अच्छा, वो गैप की वजह से अब ये देखें, आप ये देखें कि कल ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 8 से 9 रुपया कम हुआ है। अगर हम इस चीज़ में हमारी एक्सचेंज कंपनीज और हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारा स्टेट बैंक इस गैप को और मिनिमाइज़ करने में कामयाब हो जाता है और इसको सस्टेन करता है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले महीनों के अंदर हमारी रेमिटेंसेज में इजाफा होगा। क्योंकि जैसे ही ये डॉलर का गैप कम होगा, आपका हुंडी हवाला ये ग्रे चैनल डिस्करेज होंगे। अब हो क्या रहा है कि वो डिस्करेज हम फॉर द टाइम बीइंग तो वो हो जाता है 5-10 दिन के लिए, लेकिन हमें इस पॉलिसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा ताकि जो बाहर पाकिस्तानी हैं जिन्होंने होल्ड किया हुआ है या इधर जो डॉलर जो होल्ड किए हुए हैं वो डॉलर मार्केट में तब ही आएंगे, वरना अगर आप 2-4-5 दिन की अगर इस तरह करेंगे तो उससे आपका डॉलर मार्केट के अंदर नहीं आएगा। दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। अगर हम ये पॉलिसीज़ बनाने में कामयाब हो जाते हैं, हमें ऑन बोर्ड लेके ये पॉलिसीज़ बनाएं, पार्टिसिपेशन दें, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 3-4 महीनों में ये डॉलर्स की रेमिटेंसेज में भी इजाफा होगा
और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हमारे मिनिस्टर साहब ने जो टारगेट रखा है 33 बिलियन का अगले साल के लिए, मैं अश्योर कर सकता हूँ कि ये 33 नहीं, हम 35 36 पे ले जाएंगे। लेकिन अदनान साहब, जितनी तेज़ी से लोगों का इनखला हो रहा है पाकिस्तान से, 6 महीने में तकरीबन हम देख रहे हैं कि 5 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए, लेकिन उस हिसाब से आपको नहीं लगता कि हुकूमत ने बहुत देर कर दी? अगर वो इन लोगों को जाने, वहाँ जो गए हैं बाहर, अगर उन ऐसी पॉलिसी का ऐलान कर देती हुकूमत कि हम कैश कर लेते, ये 5-6 महीने जितनी हमें डॉलर की ज़रूरत रही है उसको हम पूरा कर लेते, हमने बहुत ताख़ीर नहीं कर दी हुकूमत ने? जी बिल्कुल, इसमें ये ताख़ीर हमारी हुई है। लास्ट ईयर से हम ये चीज़ डिफरेंट फोरम्स पे बोल रहे थे कि अगर उस टाइम पे अगर ये पॉलिसीज़ को टेकअप किया जाता गवर्नमेंट की साइड से, तो मैं ये समझता हूँ, क्योंकि हमारे रेमिटेंसेस वाली साइड पे इतनी गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी, वो एक्सपोर्ट के ऊपर और दूसरी चीज़ों पे रही। अगर आज भी अगर हम रेमिटेंसेस के ऊपर एक सीरियसली पॉलिसीज़ बना दें, और जो हमारे आपने जैसे जिक्र किया तकरीबन 5 लाख के करीब हमारे वर्कफोर्स बाहर गई है, अगर हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें और जो इधर अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर को, उस सोच को ख़त्म करें कि हम उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है हमारे पाकिस्तान के लिए। जी अदनान साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आपने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है, उनका एतमाद बहाल करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर देखें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो है पाकिस्तान पे एतमाद बहुत इस वक्त कच्चा है। अगर IMF माहिदा हो जाता है, आप क्या समझते हैं कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का उस माहिदे के बाद बहाल हो जाएगा ट्रस्ट पाकिस्तान पे? देखें, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो एतमाद है वो 2 वजह हैं इसकी। एक वजह ये है जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है, हमारे जो पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर जब आपकी स्टेबिलिटी आएगी हमारा ये, तो ऑटोमेटिकली हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसका एतमाद बहाल हो जाएगा। दूसरी चीज़, हमारा इंटरबैंक और ओपन मार्केट का गैप है, जैसे ही ये गैप मिनिमाइज होगा, वो हमारी वर्कफोर्स, जो कि आप देखें 65 to 70% हमारी लेबर क्लास है जो गल्फ स्टेट्स के अंदर काम कर रही है, और जो हमारे यूरोपियन साइड के जो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जब ये डॉलर का गैप मिनिमाइज़ करेंगे, उनको एक स्टेबल और अच्छी प्राइस मिल जाएगी बैंकिंग चैनल के थ्रू, तो मैं ये समझता हूँ ये एतमाद भी बहाल होगा और आने वाले वक्त के अंदर मुल्क भी तरक्की करेगा। ठीक, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मलिक बोस्तान साहब, जो कि हैं सदर फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जबकि स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अदनान पराचा साहब, तर्जुमान हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन के। अदनान साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। ओवरसीज़ के लिए मराद का जो है वो ऐलान किया गया है, आप क्या समझते हैं कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुशाइन साबित होगा इन फ्यूचर? जी देखें, जो मराद का ऐलान बजट के अंदर किया गया, मैं समझता हूँ कि 1-2 मराद तो वो आप उसको आप प्लस पॉइंट में ले सकते हैं, जो कि 50,000 से 1 लाख डॉलर जो आप पाकिस्तान ला सकते हैं। उसमें हमारे एक स्पेसिफिक जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो स्पेशली हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिका वगैरह में रहते हैं, तो उनको हम प्रायोरिटीज़ दे सकते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान पैसा लाएं। लेकिन उसके साथ हमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि हमारी जो मोस्टली वर्कफोर्स या ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो हमारी गल्फ स्टेट्स में, जो कि हमारा ऑलमोस्ट 65 to 70% जो है टोटल ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसका है, हमें उनको भी ऐसी मराद देने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो वर्कफोर्स जो है, जो हमारा थोड़ा थोड़ा प्रपोर्शन जो है पाकिस्तान भेजते हैं, वो अपना इंक्रीज़ करें पाकिस्तान भेजने के लिए। उनके लिए कोई ऐसा कोई पॉइंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराना पड़े कैश रिवर्स करने के लिए। ये जैसे बहुत सारे ऐसे मुल्कों ने प्रीवियसली ऐसे किया है कि वो ओपन मार्केट से भी 1 रुपया 2 रुपया ऊपर उन्होंने इंसेंटिव्स दिए हैं पाकिस्तानीज़ को, ताकि वो पाकिस्तानी जब वो पाकिस्तान वापस आए वेकेशंस के ऊपर, तो वो इंसेंटिव्स को यूटिलाइज़ कर सकें। हमारा पाकिस्तानी कभी भी उस चीज़ में नहीं रहेगा ओवरसीज़ का कि उसके लिए अगर कोई आप स्पेशल इनामात कर दें या टैक्स के अंदर ऐसी कोई छूट दे दें, जो कि क्योंकि हमारा जो गैप है इंटर बैंक और ओपन मार्केट का और हवाला हुंडी का, वो बहुत ज़्यादा है। अगर वो चीज़, अदनान साहब ये बताएं कि उम्मीद तो हम ये कर रहे हैं कि हमारी रेमिटेंसेस बेहतर हो जाएंगी, उम्मीद हम ये भी कर रहे हैं कि ब्लैक मार्केट कम हो जाएगा, इंटर बैंक और ओपन मार्केट का रेट भी कम हो जाएगा, हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हमारे रिजर्व तो कम हो रहे हैं ना, तवातुर के साथ हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, 3 अरब डॉलर की सतह पर आ गए हैं, 4 अरब डॉलर से गिर कर। तो रिजर्व जब हमारे कम होंगे, इंपोर्ट बिल हमारे पास 1 महीने से कम का रह जाएगा, तो रुपए पर तो दबाव रहेगा, और रुपए पर जब दबाव रहेगा तो कैसे रुपया अपनी वैल्यू मेंटेन कर पाएगा फॉरेक्स मार्केट में?
देखिए रिज़र्व हमारे दिन ब दिन जो कम हो रहे हैं उसकी वजह एक हमारी रेमिटेंसेस भी है, हमारी जी। एक्सपोर्ट्स हैं। जी हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए भी मैंने सजेस्ट किया था कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और हमारी कंसर्न अथॉरिटीज़ को डिफरेंट वेन्यूज़ जो नए नए वेन्यूज़ हैं उनको तलाश करने की ज़रूरत है। हम बेसिकली फोकस करते हैं एक ही टारगेट मार्केट के ऊपर, हमें उस टारगेट मार्केट से बाहर निकलना होगा और नए वेन्यूज़ तलाश करके वहाँ पे भी अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारी जितनी भी एक्सपोर्ट भी हैं स्पेशली वो भी इंपोर्ट रॉ मटेरियल होता है, तो हम उसको फिनिश गुड या उसको सेमी फिनिश गुड करके एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके अंदर इंपोर्ट के अंदर डॉलर्स की इन्वॉल्वमेंट फिर भी है, रिज़र्व उसी तरीके से कम होंगे। लेकिन हमारी जो रेमिटेंसेज हैं, रेमिटेंसेज हमारा वाहिद वो चीज़ है जिसके ऊपर हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमारी इन्वेस्टमेंट के बगैर हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम पे एतमाद करके, पाकिस्तान पे एतमाद करके वो वहाँ से पाकिस्तान पैसा भेजता है और हमारी स्टेबिलिटी के अंदर अहम किरदार अदा करता है। इसी वजह से इस बजट के अंदर एक्सपोर्ट का टारगेट कम रखा है, 30 अरब डॉलर होना चाहिए था, 40 अरब डॉलर। लेकिन हुकूमत को भी शायद इस बात का अंदाजा है कि हम एक्सपोर्ट का हदफ हासिल नहीं कर पाएँ, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर आपको मालूम है एनर्जी क्राइसिस भी है, एनर्जी टैरिफ का भी मसला है, इसके अलावा ऑयल प्राइसेस हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी डिस्टर्ब हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट तो जाहिर सी बात एक्सपोर्ट पे आता है। इसीलिए इस बजट के अंदर रेमिटेंसेस का हदफ जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा रखा है, 33 बिलियन डॉलर। तो जैसे इस साल की एंडिंग हो रही है, ना हम एक्सपोर्ट का हदफ हासिल कर पाए, ना रेमिटेंसेस का हदफ हासिल कर पाए, तो आपको लगता है कि हम अगले साल एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस के अहदाफ हासिल कर लेंगे? जी देखिए, मैं एक्सपोर्ट का तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसके अंदर तो गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं एक्सपोर्ट के जो डिक्लाइनिंग जो हो रहा है वो ग्लोबल रिसेशन भी उसके अंदर एक इम्पैक्ट है। ग्लोबल रिसेशन बाहर दूसरे मुल्कों के अंदर भी रिसेशन पीरियड है जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट इफेक्ट हो रही है। साथ हमारे एनर्जी क्राइसिस भी है, हमारे जो बेनिफिट जो गवर्नमेंट दे रही थी वो भी ख़त्म कर दिए, उसकी वजह से एक्सपोर्ट कम हुई है। लेकिन रेमिटेंसेस में आई कैन एश्योर यू कि जी हम इसको 33 बिलियन नहीं, हम इसको 35 बिलियन से भी ऊपर ले जा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ ये बात है कि पॉलिसीज बनाने की देर है। पॉलिसीज जैसे कौन सी पॉलिसीज बनानी चाहिए हुकूमत को फौरी तौर पे जंगी बुनियादों पर? देखिए इसके अंदर तो पॉलिसीज के अंदर आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं जो कि 1 साल से लेके 5 साल पे बनानी पड़ेगी। कभी भी किसी भी मुल्क की स्टेबिलिटी शॉर्ट टर्म के लिए आप नहीं सोच सकते। इस टाइम पे अगर आप ये चीज़ सोचने में आए कि जी हमें 1 महीने के लिए डॉलर्स मिल जाए और हम ये कर देंगे, नहीं, हमें इस पॉलिसी को लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ मैंने आपको बताया कि आप इंटर बैंक ओपन मार्केट के गैप को कम करें और वो जो हमारे जो पाकिस्तानी हैं जो कि थोड़ी अमाउंट में पैसा भेजते हैं उनको भी फैसिलिटेट करें। हम एक टारगेट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को टारगेट कर रहे हैं कि जी वो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लाएँ, लेकिन जैसे ही हम छोटे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो कि ब्लू कॉलर जॉब्स कर रहे हैं गल्फ स्टेट्स में या दूसरे मुल्कों के अंदर, जब उनको भी हम फैसिलिटेट करेंगे इन शेप ऑफ कैश, हम इनसे वो बेनिफिट्स नहीं, क्योंकि उनके पास उतना ही पैसा होता है जो कि अपने अपने घर पाकिस्तान में चला सकते हैं। मतलब आप ये समझते हैं कि बजट के अंदर हुकूमत ने जो पॉलिसीज मुतारिफ कराई हैं रेमिटेंसेस के हवाले से, ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से, वो नाकाफ़ी है, मजीद करवानी चाहिए? देखिए मैं आपसे यही चीज़ पहले मैंने जिक्र किया है कि हमें अगर हमें वो एम्बेसीज के अंदर अप्रोच चाहिए कि एक्सेस चाहिए तो वो एक टारगेट एक हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तान वो लिमिटेड है। हमारे जो आपके उसके साथ आप कह रहे हैं कि जी कोई कार्ड CIP लॉन्च और प्रोटोकॉल वगैरह मिल जाएंगे, वो भी लिमिटेड हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तान है। ओवरऑल हमें पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। हमारे ओवरऑल पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ में रह रहे हैं उन सब के लिए पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है और ये पॉलिसीज़ तभी एप्लीकेबल हो सकती हैं जब हम ओपन मार्केट इंटर बैंक के गैप को कम करेंगे और उसको लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे। जी अच्छा मलिक साहब, बहुत शुक्रिया तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया प्रोग्राम फोकस को। नाज़रीन जो है अदनान पराचा साहब का ये कहना था कि अगर हम लोग लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बना के एप्लीकेबल करें इस मुल्क पे और मुल्क में रहने वाले शहरियों पे, तो यकीनन आइंदा आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के मईशत में बेहतरी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ सकती है। इसके अलावा IMF माहिदा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमें मलिक बोस्तान साहब ने ये बात बताई कि IMF से अगर प्रोग्राम हो जाता है तो आइंदा आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के मईशत में मज़ीद जो है बेहतरी मुमकिन है। मैं मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।